सहनाववतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सभी को नमस्ते, प्रणाम, सत श्री अकाल मित्रों। भगवान धन्वंतरि की कृपा से आज की क्लास आरंभ करते हैं। और आज है 12 नवंबर 2024 और आज ही के दिन पूरा विश्व निमोनिया दिवस मना रहा है। जो एक निमोनिया क्या है तो लंग्स इन्फेक्शन है, यानी कि फेफड़ा का जो है संक्रमण है ये। तो अपना टॉपिक भी इसी ऊपर चल रहा है कि रस धातु की अग्नि को अच्छा करके, तो अच्छा कैसे होगा, रस धातु अच्छा कैसे होगा, तो रस पाचक का इस्तेमाल करके। तो रस अग्नि अच्छा करके हम कैसे लंग्स को मजबूत कर सकते हैं, हमने कल इसके बारे में बताया। तो अपना टॉपिक अभी जो है एक नया टॉपिक चल रहा है जिसे हम धातु टॉपिक कह रहे हैं। तो नया टॉपिक है, कोई भी साथी ज्वाइन करना चाहते हैं जुड़ सकते हैं। अभी मैं देख रहा हूँ कुछ साथी अभी भी जुड़ते जा रहे हैं। तो धीरे धीरे अपने क्लास में बहुत सारे लोग जुड़ गए हैं, अच्छी बात है। पर आज जो है हम पढ़ने वाले जो हैं श्वास के बारे में पढ़ेंगे। कल हमने बताया था श्वास, कास, श्वास, ऐसा हम सुनते हैं, और राजयक्षमा, ये सभी हम नाम सुनते हैं। तो आज हम श्वास, कास, दमा, अस्थमा, ये सब जो भी है, राजयक्षमा, सब के बारे में जानेंगे। इसका लाइन ऑफ ट्रीटमेंट जानेंगे, बाकी हम आगे विस्तार से बताएंगे। क्योंकि अभी एक टॉपिक चल रहा है रस धातु का। तो रस धातु को सही करके हम क्या क्या चिकित्सा कर सकते हैं, ऐसा तो बताया ही गया है कि सभी धातुओं की जो आधार है रस धातु है, क्योंकि रस धातु प्रथम धातु होता है, इसलिए रस धातु को सही करना बहुत ज़रूरी है। तो हमने कल देखा था कि ये जो बीमारी है श्वास कास जिसे हम कहते हैं, ये जो समस्या है ये कहाँ से उत्पन्न होता है, तो अमाशय से उत्पन्न होता है। ऐसा जो है भागवत निदान स्थान में बताया गया है। भागवत निदान स्थान में कल हमने बताया था कि ये लंग्स से जो उत्पन्न बताते हैं, जो लंग्स मतलब लंग्स प्रभावित होता है, इफेक्टेड होता है, लेकिन उत्पन्न जो है कहाँ से होता है, तो उत्पन्न जो है अमाशय से उत्पन्न होता है। तो कैसे होता है, तो सबसे पहले अग्निमंद होता है, अग्निमंद होता है। तो अमाशय में क्या होता है, तो अमाशय में क्लेदक कफ होता है। जब क्लेदक कफ विकृत हो जाता है तो क्लेदक यानी कि उसमें आप माभूत ज़्यादा है, तो आप माभूत और पृथ्वी माभूत इसके बाद उत्पन्न हो जाता है। तब क्या होता है, ब्लॉकेज होता है, यानी कि आप देख सकते हैं, है ना, ब्रोंकाइल अस्थमा में क्या होता है, तमक श्वास, कल हमने चर्चा किया था तमक श्वास, है ना। तो इस प्रकार से क्या होता है, आप नॉर्मल आप देख सकते हैं, है ना, नॉर्मल आप एयरवे देख सकते हैं कितना खुला खुला रहता है, इससे हवा जो है, वायु जो है आसानी से पास होता है, श्वास प्रश्वास होता है। लेकिन जब अस्थमेटिक कंडीशन होता है तो इस प्रकार से देख सकते हैं, और ज़्यादा जो है ये सब क्या हुआ है, तो पृथ्वी और आप माभूत की वृद्धि यहाँ पे हुआ है। और अटैक में तो इस प्रकार से क्या है कि ये बिल्कुल जो है कह सकते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहता है कि यहाँ पे पृथ्वी और आप माभूत बढ़ करके ब्लॉकेज बहुत ज़्यादा, मतलब क्या है, श्वास नलिका में ब्लॉकेज उत्पन्न हो जाता है, यानी कि श्वास लेने में अवरुद्ध हो जाता है। तो इस प्रकार से कंडीशन आता है ना। तो आज हम पढ़ने वाले हैं, सभी श्वास के बारे में पढ़ने वाले हैं। क्षुद्र श्वास, तमक श्वास, है ना, और छिन्न श्वास, महाश्वास और ऊर्ध्व श्वास, ये 5 श्वास के बारे में हमने कल चर्चा किया था। और निमोनिया के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि आज निमोनिया दिवस है ना। और लोग देख सकते हैं बड़े बड़े पोस्टर जो है बनाते हैं और लंग्स को जो है दिखाते हैं कि लंग्स से जुड़ा हुआ समस्या है। बिल्कुल ये लंग्स का संक्रमण है निमोनिया, ठीक है। जब लंग्स जो है संक्रमित हो जाता है तो हम इसे निमोनिया कहते हैं जी। पर इसका उपचार क्या है, इसका निदान क्या है, शॉर्ट वीडियो हमने यूट्यूब पे डाला है, आज आप सभी लोग देख सकते हैं। और यहाँ पे विस्तार से हम चर्चा करेंगे। तो आज अपना जो टॉपिक है
यहाँ से शुरू होता है श्वास रोग का निदान। सबसे पहले सभी प्रकार का जो श्वास है इसका कारण क्या है। निदान मतलब इलाज नहीं होता है, फिर से मैं कर रहा हूँ, निदान मतलब इसका कारण, हेतु क्या है। तो श्वास रोग का कारण क्या है, ये कैसे होता है। तो सबसे पहला कारण बताया गया है जी, देखिए सर्व रोग निदान। तो सर्व रोग निदान में ऐसा बताया गया है कि रोगा सर्वेपि मंदग्नो, यानी कि सभी रोग का कारण एक है, इसका नाम है अग्निमंद। तो अग्निमंद होगा, चाहे जठर अग्निमंद होगा तो बहुत सारे समस्या होगा। फिर दूसरा जो है रस अग्निमंद होगा तो कफ से संबंधित समस्या होगा। रक्त अग्निमंद होगा तो रक्त से संबंधित समस्या होगा। मांस अग्नि, मेद अग्नि, अस्थि मज्जा और शुक्र अग्नि, इस प्रकार से अग्नियां जो अपने शरीर में होती है, अगर इसकी एक ही अग्नि है लेकिन उसका अंश होता है इन सभी धातुओं में, तो उस धातु का अग्नि का नाम से जानते हैं। तो अभी हम पढ़ रहे हैं रस धातु के ऊपर। तो रस धातु को हम पढ़ रहे हैं, तो रस धातु की अग्नि जब मंद होगा तो क्या होगा। तो अग्नि जब मंद होगा तो श्वास रोग होगा, श्वास रोग होगा। क्योंकि पहले जठर अग्नि मंद होगा तो रस धातु अच्छी नहीं बनेगी, जठर अग्नि मंद होगा तो रस अच्छी नहीं बनेगी, और रस अच्छी नहीं बनेगी तो रस धातु अच्छी नहीं बनेगी, रस धातु अच्छी नहीं बने तो रक्त धातु अच्छा नहीं बनेगा, और रक्त धातु अच्छा नहीं बनेगा तो क्या है जी, जो अंगूर जैसी जो संरचना है, जिसे हमने कल बताया था अंगूर जैसी संरचना, यानी कि अपने फेफड़ों में जो एल्वियोली रहता है ना, इसे हम अंगूर जैसी संरचना बताया गया आयुर्वेद में। ये जो होता है ये बहुत मतलब कि 600 मिलियन की संख्या में बताया गया। 600 मिलियन होता है अपने शरीर में, छोटे छोटे अंगूर जैसे संरचना होती है, जहाँ पे गैसों का आदान प्रदान होता है। तो क्या है, ये सभी अवरुद्ध हो जाता है, निमोनिया में ये संक्रमित हो जाता है। ठीक है, तो इसके जो नलिकाएं होती है ये सब अवरुद्ध हो जाता है अस्थमा के कंडीशन में। तो हम इसे कैसे कर सकते हैं उपचार, रस पाचक के द्वारा। तो सभी को पता है जी रस पाचक क्या है जी। रस पाचक आपका जो है ये तेज वायु आकाश महाभूत प्रधान है, तेज वायु आकाश महाभूत प्रधान है। तो जो यहाँ पे पृथ्वी महाभूत जो दिख रहा है ना, इसमें अस्थमेटिक कंडीशन में जो दिखता है आपको, जो पृथ्वी और आप महाभूत हमें साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ पे भर गया है, यानी कि पृथ्वी और आप महाभूत बढ़ गया है। तो हमें तेज वायु आकाश महाभूत देंगे तब ये कंडीशन आएगा, तब ये जो है नॉर्मल कंडीशन होगा। तेज वायु आकाश महाभूत मतलब सफाई, यहाँ पे तेज वायु आकाश मतलब यहाँ की सफाई होना है, यानी कि जो बढ़ गया है, यानी कि जो ये क्या है, तो ये जो तेज यानी कि आप और पृथ्वी महाभूत है, यानी कि ये कफ है ना, जो चिपक गया है या फिर यहाँ पे बन गया है, तो इसे हमें ख़त्म करना है, या जिस विधि से हम करें चिकित्सा, समन चिकित्सा दे, शोधन चिकित्सा दे, हमें ठीक करना है। तो ये एस्थमेटिक कंडीशन होता है। तो अभी हम पढ़ने वाले हैं श्वास रोग का निदान, यानी कि ये श्वास रोग है, इसका कारण क्या है, हेतु क्या है, जिसके कारण से जो है श्वास रोग उत्पन्न होता है। विभिन्न प्रकार के श्वास रोग के बारे में पढ़ने वाले हैं आज, क्योंकि अभी जो है केवल लाइन ऑफ ट्रीटमेंट देखेंगे, फिर हम आगे चल करके जब 1 बाय 1 करके ट्रीटमेंट करेंगे एक एक बीमारी का, तो हम जानेंगे। तो कोई भी साथी यहाँ से पढ़िए श्वास रोग का निदान। श्वास रोग के निदान। काश रोग के बढ़ने से श्वास रोग होता है, अथवा पहले सर्व रोग निदान नामक अध्याय में कहे गए वात आदि दोषों को कुपित करने वाले पित्त एवं दाह कारक आदि पदार्थों के सेवन करने से इनके अतिरिक्त कभी कभी आमातिसार, वमन, विसर्ज विकार, पांडु रोग अथवा ज्वर से भी श्वास रोग हो जाता है। और धूली से, अधिक धूप से, ठंडी हवा के लगने से, समस्थानों पर चोट लगने से, अत्यंत शीतल बर्फ का पानी पीने से, अथवा बर्फ की कुल्फी, आइसक्रीम जैसे पदार्थों को खाने या चूसने से भी श्वास रोग की उत्पत्ति होती है। देखिए श्वास रोग की उत्पत्ति, निदान मतलब होता है कि इसका कारण क्या है, किस कारण से, यानी कि कारक क्या, हेतु क्या है। तो श्वास रोग का देखिए पहला आया है काश रोग के बढ़ने से श्वास रोग होता है, यानी कि काश अलग है श्वास अलग है। तो पहले काश फिर श्वास। तो काश यानी कि खांसी, नॉर्मल खांसी किसी को हुआ तो आपने क्या किया, इसे दबाने का प्रयास किया,
तो दबाने का प्रयास किया तो दमा हुआ। ठीक है, तो कास मतलब होता है साधारण खांसी। ठीक है जी, कास मतलब होता है खांसी, यानी कि आपको सूखी खांसी भी हो सकता है, बलगम वाली भी खांसी हो सकता है। तो साधारण खांसी होता है पहले किसी को भी। तो इस खांसी भी क्यों होता है? क्योंकि अग्निमंद होता है तो खांसी होता है। लेकिन जब खांसी को आप दबा लेते हैं, खांसी को आप दबा देते हैं दवाइयों से, या फिर इस पर ध्यान नहीं देते हैं, तो कास रोग के बढ़ने से श्वास रोग उत्पन्न हो जाता है, यानी कि खांसी से आपको दमा अस्थमा होगा। ठीक है, तो ऐसा बताया गया है कास रोग के बढ़ने से आपको श्वास रोग होगा, पहला कारण। दूसरा हेतु है कि जो पहले अध्याय में बताया गया है सर्व रोग निदान स्थान में, हालांकि अभी नहीं बताया है, ये अष्टांग हृदय निदान स्थान का पहला अध्याय है। ठीक है, तो सबसे पहले समझना है कि खांसी ही बढ़ जाता है तो श्वास रोग हो जाता है, यानी कि खांसी को हमें ठीक कर देंगे तो आगे दमा नहीं होगा। लेकिन क्या करते हैं लोग, दबाने का प्रयास करते हैं खांसी को और इसे शोधन नहीं करते हैं कभी भी जीवन में। मतलब क्या है कि बमन विरेचन नहीं करते हैं, तब क्या होता है कि कास से श्वास रोग उत्पन्न हो जाता है। इसके बाद दूसरा बताया गया है कि जो प्रथम अध्याय में बताया गया है, क्या बताया गया प्रथम अध्याय में, कि रोगा सर्वे अपि मंदग्नो, यानी कि सभी रोग अग्नि के मंद होने से होता है। यानी कि पहले आपका कलेदक कब बिगड़ गया है ना, जब जो भी है आपका सबसे पहले जो है बोधक कब बिगड़ जाएगा, कलेदक कब बिगड़ जाएगा, यानी कि इसमें कलेदक कब का आप महाभूत बढ़ जाएगा या तो घट सूख जाएगा, यही है ना। कलेदक कफ क्या होता है कि इसका आप महाभूत बढ़ जाएगा या तो सूख जाएगा। तो क्या होगा कि कलेदन की क्रिया अच्छी नहीं होगी, तब आपको अग्निमंद होगा, यानी कि अग्निमंद होगा, जठर अग्निमंद हो जाएगा। तब आपका जो है रस धातु अच्छी नहीं बनेगी और रस अग्नि अच्छा नहीं रहेगा, तो रस धातु की वृद्धि होगी और रस का मल कफ बताया गया है, बताया था मैंने। रस धातु का मल क्या है जी, तो रस धातु का मल कफ है और रक्त धातु का मल पित्त है, तो कफ ज़्यादा बनेगा। तो रस धातु का जो मल है, यानी कि रस अग्नि अच्छी नहीं रहेगी, तो रस का जो मल है वो मल ज़्यादा बनेगा, यानी कि कफ ज़्यादा बनेगा। तो हमें करना क्या है, जठर अग्नि को अच्छा करना है और रस अग्नि को अच्छा करना है। तो जठर अग्नि को अच्छा करने के लिए आपको पंचकोल चूर्ण का इस्तेमाल करना है। ठीक है, और भी बहुत सारी औषधियाँ हो सकती है, लेकिन पंचकोल चूर्ण जो है कफ वालों के लिए अच्छा है। और कफ के साथ में अगर बात है तो फिर यहाँ पे पिपली आदि घृत का इस्तेमाल करना है, घृत कल्पना करना है ना, इसके चित्रक आदि घृत करना है, या फिर यहाँ पे महारासना है ना, पिपली आदि घृत, इस प्रकार से घृत कल्पना या फिर महानारायण तेल, मैंने घृत कल्पना से ठीक करना है। ये मैं बताऊंगा आगे चल करके। तो सर्व रोग निदान में यही कहा गया है कि जठर अग्नि मंद होगा तो सभी रोग होंगे। दमा इसी का एक जो है कारण हो सकता है कि अग्निमंद हुआ होगा। तो अग्निमंद होगा तो रस अच्छा नहीं बनेगा, रस धातु की अग्नि अच्छी नहीं रहेगी तो रक्त अच्छा नहीं रहेगा। तो इस प्रकार से रस ही अच्छा नहीं रहेगा तो कफ तो ज़्यादा बनेगा ही बनेगा। तो रस धातु की अग्नि अच्छा करना बहुत ज़रूरी है। फिर इसके अलावा आया है कि इसके अतिरिक्त कभी कभी आम अतिसार हो जाता है, यानी कि लूज मोशन हो गया हो, तो इसके अलावा बमन, उल्टी हो गया हो, विषम विकार हो गया हो, पांडु रोग या फिर ज्वर से भी श्वास रोग हो जाता है। देखिए ज्वर से भी श्वास रोग हो जाता है, यानी कि जब आपको कभी ज्वर होता है, आप इसे दबाने का प्रयास करते हैं तो भी ज्वर हो जाता है, तभी पे श्वास रोग हो जाता है। और भी कई कारण होते हैं, है ना। तो कार्डियक अस्थमा आपने सुना होगा, यानी कि हार्ट के भी रोग में कई बार श्वास रोग हो जाता है ना, यानी कि प्रभावित होता है। जैसे मान लीजिए कि रस धातु अच्छी नहीं है, तो रस धातु का मूल क्या बताया गया है जी, हृदय बताया गया है, तो हृदय भी अच्छा नहीं रहेगा। और कफ, रस धातु का मल जो है कफ, ये ज़्यादा बनेगा, तो हो गया ना कार्डियक अस्थमा, यानी कि हृदय भी खराब है और हृदय के साथ साथ श्वास रोग भी है। इसके अलावा आया है धूली से। देखिए कल किसी का प्रश्न आया था कि ये धूल से, धुआं से, क्या इससे भी हो जाता है श्वास रोग? तो हाँ देखिए आ गया ना कि धूली से, यानी कि धूल और धुआं से भी क्या होता है कि आपको दमा अस्थमा हो सकता है ना, श्वास रोग हो सकता है। ठीक है, तो इससे भी जो है एक प्रकार हम मान सकते हैं एलर्जी, हम इसे कहते हैं। तो धूल से, धुआं से, धूप से भी आया है। इसके अलावा ठंडी हवा लगने से, कुछ ऐसे भी मिलेंगे आपको जिनको केवल ठंडी हवा लग गई, इसके बाद जो है इसे श्वास रोग हो गया।
इसके अलावा आया है मर्म स्थानों के चोट लगने से। मर्म स्थान, मर्म मतलब क्या है कि जहाँ पे चोट लगने से उसकी मृत्यु भी हो सकती है। तो ऐसे 107 पॉइंट है अपने शरीर में मर्म बिंदु, ठीक है। तो यहाँ पे जो है चोट नहीं लगनी चाहिए। तो अगर चोट लग जाता है तो बहुत सारी समस्या हो सकता है, अचानक मृत्यु भी हो सकता है। फिर आया है अत्यंत शीतल बर्फ का पानी पीने से। तो क्या पहले बर्फ होता था क्या? तो पहले बनाया जाता होगा, तभी ना यहाँ पे लिखा गया है कि अत्यंत बर्फ का पानी पीने से, अथवा बर्फ की कुल्फी आइसक्रीम जैसे पदार्थ, पहले भी कुछ ऐसा है ना, क्या है कि बर्फ के जैसा कुछ ऐसा कुल्फी वगैरह बनता होगा, इस कारण से यहाँ पे आया है ना, कि हिमाम्बुना, यानी कि हिम के जैसा, बर्फ़ के जैसा जो है कुछ भी ऐसा पदार्थ है। आपके अभी के समय में आइसक्रीम और कुल्फ़ी वगैरह है, तो इसको चूसने से कहता है कि श्वास रोग की उत्पत्ति हो जाती है। तो देखिए हेतु यही सब है। हेतु क्या क्या है? धूल है, धुआं है, धूप है ना, ठंडी हवा है, या बर्फ़ है, बर्फ़ के पानी है, और अभी जो है वाटर कूलर का पानी, इस प्रकार से बहुत सारे हो सकते हैं, निदान बहुत सारे हो सकते हैं। तो क्या अभी समझ में आया कि पहले तो काश रोग, यानी कि जब खांसी ही जब बढ़ जाता है तो श्वास रोग हो जाता है, ठीक है। और दूसरा है कि अग्निमंद हो जाता है, तो जठर अग्निमंद हो गया, तो सभी अग्निमंद हो जाते हैं, तो श्वास रोग हो गया। और इसके अलावा चोट भी लग जाता है कई बार ऐसे स्थानों पे, जैसे मर्म स्थानों पे चोट लग गया कहीं इधर, है ना, या फिर हृदय के आसपास, लंग्स के आसपास में, तो कहीं भी कुछ ऐसा चोट लग गया तो हो सकता है। इसके अलावा जो है ठंडी चीज़ों का सेवन करने से भी श्वास रोग उत्पन्न हो जाता है। तो श्वास रोग का ये निदान है, हेतु है ये। और कल मैंने बताया था कि श्वास रोग की संप्राप्ति कैसे होती है, यानी कि श्वास रोग की संख्या कितनी है, पहले ये देखते हैं। तो यह श्वास रोग 5 प्रकार का होता है। पहला आया क्षुद्र श्वास। क्षुद्र श्वास क्या है, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो क्षुद्र श्वास, फिर तमक श्वास, छिन्न श्वास, महाश्वास और ऊर्ध्व श्वास, यही आया है। तो सबसे पहले पढ़ते हैं क्षुद्र श्वास, लेकिन यहाँ पे सबसे जो प्रमुख श्वास है वो तमक श्वास पढ़ेंगे, ठीक है। इसी का सबसे ज़्यादा रोगी मिलता है, ऐसा बताया गया है। तो क्षुद्र श्वास पढ़िए। क्षुद्र श्वास के लक्षण: शक्ति से अधिक परिश्रम या व्यायाम आदि के करने से तथा अधिक भोजन कर लेने से उभड़ा हुआ वात दोष क्षुद्र श्वास रोग को उत्पन्न करता है। इसकी शांति कुछ देर विश्राम करने पर स्वयं हो जाती है। वक्तव्य: तेजी से कुछ देर तक दौड़ना, शक्ति से अधिक श्रम, परिश्रम या व्यायाम करना अथवा पहाड़ पर चढ़ना, इस प्रकार के कारणों से जो श्वास वृद्धि होती है उसी को यहाँ क्षुद्र श्वास कहा है। इसकी शांति विश्राम करने से स्वयं हो जाती है। इसी को लोक में श्वास फूलना या दम फूलना भी कहते हैं। तो क्षुद्र श्वास क्या है? जब शक्ति से अधिक परिश्रम या व्यायाम या कोई भी कार्य करते हैं, यहाँ तक कि चलते भी हैं, तो श्वास वृद्धि हो जाती है। जैसे तेजी से कुछ देर तक दौड़ना, शक्ति से अधिक श्रम परिश्रम करना, व्यायाम करना, अथवा पहाड़ पे चढ़ना, ऊपर नीचे होना, इस प्रकार से। या फिर सड़क पे भी कई तो नॉर्मल बस क्या है कि चलते भी हैं, तो इतनी ज़्यादा जो है हरासमेंट लगता है, यानी कि बहुत ज़्यादा कमजोरी भी लगता है, श्वास फूलने लग जाता है। तो ऐसे रोगी को हम कहते हैं कि इसे को कहते हैं दम फूलना, श्वास फूलना, हाफी भरना, इसको भी कह सकते हैं। ये सभी क्षुद्र श्वास में है जी, क्षुद्र श्वास में आ गया। यानी कि जब किसी व्यक्ति को क्या है कि श्वास फूलता है, हाफी, ऐसे रोगी कहते हैं हाफी भरते हैं, या फिर श्वास फूलता है, दम फूलता है, चलने पे केवल या कुछ देर तक खड़ा रहने पे भी दम फूलता है, या बोलने पर भी दम फूलता है, तो क्षुद्र श्वास हो गया। तो इसके भी कई प्रकार होते हैं। जैसे क्या है कि कोई मोटे व्यक्ति में भी हो सकते हैं, पतले व्यक्ति में भी हो सकते हैं। तो मोटे व्यक्ति में संतर्पण जन्य व्याधि और पतले व्यक्ति में अपतर्पण जन्य व्याधि, दोनों की चिकित्सा अलग होगी। लेकिन अभी केवल लाइन ऑफ ट्रीटमेंट देखेंगे, मैं समझा रहा हूँ क्षुद्र श्वास क्या है। तो क्षुद्र श्वास में आपका श्वास फूलता है, लेकिन स्वयं ठीक हो जाता है। कब? शांति विश्राम करने से इसकी स्वयं शांति हो जाती है, यानी कि इसकी शांति जो है विश्राम करने से हो जाती है, स्वयं हो जाती है। इसी को लोक भाषा में दम फूलना, श्वास फूलना कहते हैं। तो ये साधारण था। अब जो सबसे प्रमुख है इस पूरे टॉपिक में, जो सबसे ज़्यादा रोगी मिलते हैं,
है ना। इसको बताया गया है कि अधिकांश रोगी तमक श्वास के ही पाए जाते हैं जिनकी चिकित्सा की जाती है और कुछ दूर तक सफलता भी पाई जाती है। इसी को देखकर यह सूक्ति प्रचलित है कि दमा दम के साथ ही जाता है। तो इस प्रकार से जो बताया गया है तो यही है दमा जी, तमक श्वास को ही ब्रोंकियल अस्थमा कहते हैं। तो ब्रोंकाइटिस भी आपने नाम सुना ही होगा, है ना। तो तमक श्वास के बारे में पहले पढ़ दीजिए यहाँ पे। तमक श्वास जी गुरु। ब्रोंकियल अस्थमा या ब्रोंकाइटिस श्वास जिसे तुरंत और समय पर प्रबंधन की आवश्यकता होती है। हालांकि इसे व्याप्त रख रखाव योग्य कहा जाता है, लेकिन शुरुआती स्थिति में उपचार से मदद मिलेगी। गंभीर तम श्वास या क्रॉनिक तमक श्वास में रोग के विभिन्न चरण में वमन, चिकित्सीय वमन, विरेचन, चिकित्सीय विरेचन, रोग को संशोधित करने वाली दवाएं और रसायन, कायाकल्प करने वाले और प्रतिरक्षा को नियंत्रित करने वाले जैसे सफाई उपचारों रूप में नियमित अवधि उपचार की आवश्यकता होगी। प्राप्त राहत का रखरखाव आवश्यक है। देखिए तमक श्वास मतलब क्या होता है, ये आपने अस्थमा सुना ही होगा, है ना। अस्थमा को ही तमक श्वास कहते हैं। ब्रोंकाइटिस भी आपने सुना होगा। ब्रोंकाइटिस क्या है, यहाँ पे आइटिस लग गया यानी कि यहाँ पे सूजन, है ना। तो वायु मार्ग में श्वास नलिकाओं में जो है यहाँ पे क्या है, इन्फ्लेमेशन हो जाता है, ब्रोंकाइटिस यानी कि ब्रोंकियल अस्थमा। इसी को हम क्या पढ़ते हैं जी, तमक श्वास। पहला था क्षुद्र श्वास, दूसरा है तमक श्वास। तो देखिए कहेंगे कि अस्थमा के बारे में आयुर्वेद में कहाँ लिखा गया है, तो यहाँ पे जी अष्टांग हृदय निदान स्थान 4 में लिखा गया है और इसकी चिकित्सा भी बता दिया गया है ब्रोंकियल अस्थमा का। तो वैसे तो ये जो है आप पे कहा गया है जी, क्या कहा गया है जी, आप पे कहा गया है। क्यों कहा गया है आप पे, मतलब होता है कि जब तक आप परहेज करेंगे तभी तक आप ठीक रहेंगे। जैसे ही कुछ आप गड़बड़ करेंगे तब आपको फिर से धीरे धीरे ये समस्या होने लगे। क्यों हो जाएगी, क्योंकि ये तमक श्वास है, दमा दम के साथ जाती है। यानी कि आप परहेज करना बहुत ज़रूरी है, आपको चिकित्सा से राहत मिलेगी। और इसके बाद जो है जैसे आप परहेज तोड़ दिया आपने तब आपको फिर से लक्षण प्रकट हो जाएगा, है ना। तो इसलिए कहा गया है कि शुरुआती स्थितियों में उपचार से मदद मिलेगी। पहले तो आपको खांसी हुआ था ना, लेकिन आपने खांसी को आपने दबा दिया तभी तो दमा हुआ, खांसी को दबा दिया तब दमा हुआ। तो खांसी का उपचार क्यों नहीं किया, इस कारण से दमा हुआ। और दमा का इलाज क्या है, आप पे होता है। यानी कि जब खांसी से जो है दमा बदल जाता है तो ये आप पे हो जाता है। यानी कि इलाज करने पे जो है आप पे मतलब होता है कि जो इलाज से, है ना, इलाज करने से उपशय मिले, लेकिन लाभ मिले, लेकिन परमानेंट ना जाए। यानी कि अच्छा लगेगा, ऐसा कोई भी दिक्कत नहीं आएगी कभी भी, लेकिन परहेज टूटेगा। परहेज मतलब होता है कि आपका जो हेतु है, यानी कि ठंडी चीज़ों का, गलत आहार विहार का, अगर ये गलत हो जाएगा तो आपको जो है फिर से पुनः जो है ये रोग उत्पन्न हो जाएंगे, यानी कि पहले जैसा कंडीशन हो जाएगा। इसलिए कहा गया है कि इसके बाद जो जब इसका चिकित्सा करते हैं हम, इसकी चिकित्सा जो है बताया गया तमक श्वास से विरेचन, यानी कि तमक श्वास में हम क्या करते हैं, विरेचन करते हैं ज़्यादा जी, है ना। अगर किसी को क्या है कि ब्रोंकियल अस्थमा है, ब्रोंकाइटिस है, तो कहते हैं कफ में कफ वमन करो, लेकिन हम वमन ज़्यादा ना करके हम विरेचन पहले करते हैं। विरेचन करने से क्या होता है कि प्राणवायु क्या होता है, प्राणवायु अनुलोमन हो जाता है। यहाँ पे क्या होता है, तमक श्वास में क्या होता है, प्राणवायु का प्रतिलोम हो जाता है। प्राणवायु क्या आ जाता है, ऊपर से नीचे। प्राणवायु का क्या है, ऊपर से नीचे, और उदान वायु का जो मार्ग है नीचे से ऊपर। ठीक है, फिर से मैं बता रहा हूँ, प्राणवायु जो है कैसे जाता है, तो नीचे जाता है, ऊपर से नीचे जाता है। तो प्राणवायु यहाँ पे विलोम होता है, प्रतिलोम होता है। प्राणवायु जो है नीचे जाता ही नहीं है। तो इसलिए क्या है कि अगर हम वमन करवा दें तो वमन करते समय अचानक रोगी बेहोश भी हो सकता है, अचानक कुछ भी हो सकता है। इसलिए सबसे पहले अनुलोमन देना जरूरी है, यानी कि विरेचन। तो तमक श्वास से विरेचने, ऐसा जो है किसका सूत्र है, चरक ऋषि का सूत्र है। चरक चिकित्सा स्थान में श्वास में बताया गया है कि तमक श्वास में पहले विरेचन करो, है ना। विरेचन करने से क्या होता है, विरेचन करने से लाभ हो जाता है, यानी कि प्राण वायु भी अपना रास्ता पकड़ लेता है और विरेचन करने से लाभ मिलता है ना। तो वैसे भी
ये शोधन प्रक्रिया ही है। तो हम पहले विरेचन करते हैं, फिर वमन भी आगे करना होता है, और इसके बाद जो है रसायन, रसायन मतलब होता है कायाकल्प करने वाले और प्रतिरक्षा को नियंत्रण करने वाले। कायाकल्प आप सभी जानते हैं, यानी कि रसायन मतलब क्या, यानी कि रसायन मतलब जो आपके शरीर के जितने भी ऑर्गन्स हैं इसको कायाकल्प कर दे, यानी कि जवान कर दे, यानी कि फिर से एक बार ताज़ा कर दे, पुनर्जीवन कर दे, इसको कहते हैं रसायन। जैसे बहुत सारे रसायन हैं, है ना, आप सभी जानते हैं, ब्रह्म रसायन, च्यवनप्राश रसायन, शिलाजीत रसायन, भल्लातक रसायन, पुनर्नवा रसायन, विजयसार रसायन, एक से एक रसायन है, बहुत सारे रसायन हैं जो क्लासिकल रसायन है। तो इसका सेवन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कमजोरी जो आ जाती है इसमें, है ना, कफ का अधिक क्षय हो जाने से कमजोरी हो जाता है। इस कारण से बताया गया है कि विरेचन करो, वमन करो और रसायन का सेवन करो। ऐसा नहीं कि केवल दवाई ले लिया हो गया। तो देखिए ऐसा होता है आयुर्वेद में इलाज कि पहले तो कुछ औषधियाँ दी जाती है, अगर औषधियों से नहीं हो पाता है तो हम इसे विरेचन करते हैं। तो श्वास रोग में विरेचन लेना यानी कि लूज मोशन, एक प्रकार से हम शोधन की प्रक्रिया इसे कहते हैं, पंचक्रम कहते हैं इसे। विरेचन क्या है जी, तो पंचक्रम की क्रिया है। तो पंचक्रम करने से यानी कि विरेचन करने से क्या होता है कि प्राण वायु अनुलोम हो जाता है और जो कफ है ये निकलता है ना। तो विरेचन से केवल पित्त नहीं निकलता है, पहले मल निकलता है, फिर पहले वायु निकलता है ना, बात यानी वायु मतलब बात निकलता है, वायु निकलेगा, हवा पास होगी पहले, इसके बाद मल निकलेगा, है ना, इसके बाद पित्त निकलेगा, इसके बाद कफ निकलता है। तो इसको कहते हैं कफांत विरेचन। क्या कहते हैं जी, कफांत विरेचन। तो हम जब विरेचन करवाते हैं तो रोगी को ही कहते हैं कि देखते रहना कि सबसे अंत में क्या निकल रहा है, कैसा रंग निकल रहा है ना, स्टूल का। तो कहता है भाई जी अभी तो पीला निकल रहा है, अभी तो काला निकल रहा है, और लास्ट में बताता है कि सफ़ेद निकल रहा है। तो कफांत विरेचन इससे कहते हैं। जब किसी व्यक्ति को लूज मोशन होता है, यानी कि हम जो टेक्निक मतलब हमारे जो टेक्निक होती है पंचकर्मा का तो करवाते हैं, तो कफांत विरेचन होता है। जब 25 से 30 मोशन होते हैं, है ना, बेग आते हैं, तो क्या है, कफांत विरेचन होता है। इसलिए कहा गया है तमक श्वास से विरेचने कि तमक श्वास में विरेचन करो, पहले विरेचन करो। अब विरेचन में कोई ज़्यादा दिक्कत भी नहीं है। और क्या है कि वमन में थोड़ा सा क्या है कि बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है, और ऐसे केस में जो है तमक श्वास। और इसका निरुक्ति कैसे हुई, तमक श्वास इसका मतलब क्या होता है, तो तमक श्वास आप समझ सकते हैं। अभी इसके बारे में थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं, ये जो अष्टांग हृदय में आया है। तो तमक श्वास क्या होता है इसके बारे में पढ़े, तमक श्वास के लक्षण, ये 2-4 लाइन पढ़िए और इसके बाद समझाते हैं जी। तमक श्वास के लक्षण, वात दोष, प्राणवाही, उदकवाही तथा अग्नवाही स्रोतों में विपरीत गति से चलता हुआ कफ दोष को उबाड़कर सिर तथा गर्दन को जकड़कर हृदय तथा पसलियों को दबाता या पीड़ित करता हुआ सबसे पहले काश रोग को उत्पन्न कर देता है, फिर गले में गुड़गुड़ाहट को, फिर मोह, अरुचि, पीनस तथा प्यास, इन लक्षणों को पैदा करता है। ठीक है जी। देखिए कल मैंने बताया था बात दोष यहाँ पे आया है, यानी कि प्राण वायु का रोग है ना। तो बात दोष, प्राण व स्रोतस, उदक व स्रोतस, अन्न व स्रोतस, ये 3 चैनल जी। प्राण व स्रोतस यानी कि रेस्पिरेटरी सिस्टम आप समझ सकते हैं, है ना, और उदक व स्रोतस यानी कि उदक यानी कि जल, है ना। तो जल का जो क्या है कि सर्कुलेशन होता है जिस चैनल से, वहाँ पे ये समझना है। और अन्न व स्रोतस यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम आप समझ सकते हैं, अन्न का जो इस प्रकार से पाचन। कहते हैं स्रोतों में विपरीत गति से चलता हुआ कफ दोष को उभाड़ कर, है ना, कफ दोष को उभाड़ कर सिर तथा गर्दन को जकड़कर हृदय तथा पसलियों को दबाता सबसे पहले काश रोग को उत्पन्न करता है। खांसी के बारे में बताया जा रहा है कि तमक श्वास सीधा तमक श्वास नहीं बनता है, यानी कि सीधा किसी को अस्थमा नहीं होता है, सबसे पहले काशी होता है, खांसी ही होता है। और खांसी का ही अगर आपने इलाज नहीं किया तो आगे तमक श्वास ब्रोंकियल अस्थमा बन जाता है। और इसमें क्या होता है, ब्रोंकियल अस्थमा में घुरघुराहट को, फिर गले में घुरघुराहट की आवाज़ आएगी, यानी कि आवाज़ के साथ में जैसे देखते होंगे कि आवाज़ आती है किसी को, है ना, श्वास लेने में अगर किसी को घुरघुराहट की आवाज़ आती है। इसके अलावा और क्या लक्षण आया है, तो आँखों के आगे अंधेरा छा जाता है जी,
तमक मतलब होता ही कि अंधेरों से जो हमें समझ में जो आता है, तमक यानी कि जब पूरे संसार में अंधेरा छा जाता है, यानी कि रात्रि। तो अभी आप बताइए, जितने भी अभी 6 बजे से लेकर के 10 बजे तक सभी जानते हैं जी कफ का काल है। क्या है जी? कफ का काल। कफ के बारे में हमने जब बताया था मैंने, तो कफ का हमने प्रकोप काल बताया था। तो कफ के प्रकोप काल में हमने बताया था कि 6 बजे से लेकर के 10 बजे तक। तो अभी तो समय चल रहा है 6 बजे से लेकर के 10 बजे तक। अभी जो है जो पेशेंट होते हैं, यानी कि जो अस्थमेटिक पेशेंट हैं, सबसे ज़्यादा परेशान अभी होंगे, अभी के समय में। इस समय में 6 बजे से लेकर के 10 बजे तक के समय बीच में क्या है कि इस पेशेंट मतलब कि अस्थमा के पेशेंट को ज़्यादा तकलीफ होता है, क्योंकि कफ के प्रकोप का समय है। क्या है जी? कफ के प्रकोप का समय है। और क्या है, सूर्यास्त हो गया है। सूर्यास्त हो गया यानी कि पूरे संसार में क्या छा गई है जी? तो अंधकार छा गया। इसी को हम तमक, ऐसा अंधकार से रिलेटेड इसे बताया गया है। और आंखों के आगे अंधेरा भी छा जाता है जब श्वास काश होता है ना, यानी कि जब खांसता है, यानी कि जब श्वास होता है, खांसी के बेग आती है, तो आंखों के आगे अंधेरा भी छा जाता है। और ये अंधेरा में ज़्यादा होता है ना। यानी कि ये सुबह ज़्यादा शाम को होता है, यानी कि सुबह भी 6 बजे से 10 बजे होता है। सभी को पता है कि सुबह भी कफ का काल होता है 6 बजे से लेकर के 10 बजे तक। लेकिन वो सुबह जो है क्या होता है, अंधेरा का समय नहीं होता है, लेकिन शाम का समय अंधेरा का होता है, कफ का भी काल होता है। और शीत गुण ज़्यादा बढ़ जाता है। अभी देखेंगे शीत गुण ज़्यादा बढ़ जाता है। तो क्या होता है कि अंधेरा छाने के बाद क्या होता है, शीत गुण बढ़ जाता है। सूर्य नहीं है तो शीत गुण बढ़ गया, सूर्य आएगा तो उष्ण गुण बढ़ जाएगा। तो क्या है कि श्वास के बेग काल में आँखें ऊपर की ओर चढ़ जाती है, माथा पर पसीना आ जाता है, रोगी अत्यंत दुखी हो जाता है, मुख सूख जाता है, बार बार श्वास लेता है और गर्म आहार विहार की इच्छा करता है और वह कांपता है। और बादलों के छा जाने पे, पानी बरसने पे, सर्दी पड़ने पे, या फिर पूर्व दिशा की वायु बहने पर, या फिर कफ वर्धक आहार विहार करने पे यह अस्थमा बढ़ जाता है। और इसे ऐसा बताया गया है कि जब ठीक है, ये अस्थमा बढ़ जाता है, इसे तमक श्वास भी कहते हैं, ब्रोंकाइटिस भी आप कह सकते हैं। यह प्रायः आप पे होता है, किंतु जो नया हो और बलवान रोगी को हुआ है तो यह साध्य भी होता है। देखिए ऐसा बताया गया है जी कि यदि रोग बलवान हो जाए तब क्या है, आप पे हो जाएगा। अगर रोगी बलवान है तो रोग को पछाड़ देगा, है ना, यानी कि रोग को ठीक कर सकता है। रोगी बलवान होना यानी कि मानसिक रूप से बलवान होने चाहिए और शारीरिक रूप से भी बलवान होनी चाहिए, तब रोगी, सबसे बड़ी बात तो मानसिक रूप से बलवान होनी चाहिए। तो ऐसा जो है, रोगी को कभी भी निराश नहीं होनी चाहिए। अपने रोग को समझ करके क्या है कि जब अपने रोग को समझ जाएंगे तो चिकित्सा संभव है, ऐसी बात नहीं है, बिल्कुल संभव है। तो ऐसा ही बताया गया है कि सबसे ज़्यादा तमक श्वास के रोगी ही पाए जाते हैं जिनकी चिकित्सा की जाती है। तमक श्वास के रोगी यानी कि ब्रोंकियल अस्थमा, ब्रोंकाइटिस श्वास, है ना, जिसे तमक श्वास कहते हैं। और इसके समय पे या तुरंत प्रबंधन करना बहुत बहुत ज़रूरी है। और सबसे पहले औषधि देंगे। अगर औषधि से लाभ नहीं मिलता तो क्या देंगे? अगर किसी का जो है आप उपचार कर रहे हैं या आप स्वयं ले रहे हैं, है ना, श्वास रोक के, और आपको ब्रोंकियल अस्थमा है तो आप उपचार ले रहे हैं लेकिन रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो क्या करें? तो आपको जो है विरेचन करना है। क्या करना है जी? विरेचन करना है। इससे क्या होगा? तो इससे जो है क्या है कि पैथोलॉजी ऑफ अस्थमा देख सकते हैं यहाँ पे। पैथोलॉजिकल कंडीशन जो होता है, मैंने आपको बताया था लंग्स, तो एक नॉर्मल जो होता है, नॉर्मल जो एयरवे है, देख सकते हैं इस प्रकार से खुला रहता है, जिससे गैसों का आदान प्रदान, श्वास का आदान प्रदान आराम से होता है, श्वास प्रश्वास। लेकिन जब अस्थमेटिक कंडीशन होता है तो यहाँ पे अस्थमेटिक यानी कि पृथ्वी और आप महाभूत बढ़ गया। पहले आप महाभूत बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा? आप महाभूत। आप महाभूत से ही पृथ्वी महाभूत उत्पन्न होता है। और यहाँ पे कफ क्या है जी? पृथ्वी और आप ही तो है। तो यहाँ पे जो है और अटैक, है ना, अस्थमेटिक एयरवे ड्यूरिंग अटैक, यानी कि जब अटैक, अस्थमा का अटैक आता है, बहुत सारे देखते होंगे अस्थमा का अटैक आता है, तो क्या है कि बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है रोगी, जो है बहुत ज़्यादा जो है तकलीफ़ में हो जाता है। तो ऐसा भी बताया गया है कि रोगी को बैठने पे आराम मिलता है, लेटते ही बहुत ज़्यादा समस्या हो जाता है। तो जब क्या है कि अस्थमेटिक कंडीशन होता है, अटैक आता है, तो रोगी को, है ना, जो लेटा रहता है रात को, तो उठना पड़ता है, उठ के बैठना पड़ता है, और इसके बाद जो है ज़ोर ज़ोर से श्वास लेता है, घरघराहट आवाज़ के साथ श्वास लेता है। तो इस प्रकार से क्या है कि अस्थमा का कंडीशन हो जाता है। ठीक है, तो अस्थमा किसे कहते हैं जी? ब्रोंकियल अस्थमा,
ठीक है जी, इसी को कहते हैं जी। ठीक है, तो आपको अस्थमा आपको पता चल गया, इसे हम तमक श्वास कहते हैं। ठीक है जी, तो तमक श्वास से रिलेटेड कोई प्रश्न है तो कर सकते हैं, और इसके आगे हम चिकित्सा देखने वाले हैं। हाँ जी, किसी भी साथी का कोई प्रश्न है तो रख सकते हैं। हाँ, पूछिए। मेरा एक सवाल था, जी। जैसे बहुत लोगों को खांसी होती है, जैसे दमा अस्थमा बहुत लोगों को होता है, उनको कफ नहीं आता, तो फिर उस कंडीशन में उसका वात बढ़ा हुआ है, हाँ ये समझ के ट्रीटमेंट करें। हाँ, बिल्कुल, उसका बात बढ़ा हुआ है ना। उस आधार पे उसका ट्रीटमेंट कर ले। हाँ, उसका मतलब वात वायु का बढ़ा रुख हुआ है, बढ़ा हुआ है। तो जो उपचार है जो हम देंगे ना, ऐसा हाँ, देंगे जो क्या है कि वायु का भी समन करे, है ना, यानी कि प्राण वायु का अनुलोमन भी हो, है ना, और इसके बाद जो है श्वास में भी आराम आ जाएगा, यानी कि कफ में भी आराम आ जाएगा। जो तमक श्वास है तो ये दो प्रकार के व्यक्ति में देखेंगे, या तो क्या है कि संतर्पण जन रहेगा, अवतर्पण जन रहेगा। तो ये टॉपिक हम जल्द ही लाने वाले हैं कि संतर्पण अवतर्पण क्या है, क्योंकि सभी व्याधि में यही होता है, संतर्पण है, अवतर्पण है। यानी कि संतर्पण यानी कि मोटा ताज़ा व्यक्ति है उसको हो गया है, या फिर दुबला पतला व्यक्ति को हो गया है। तो दुबले पतले व्यक्ति को निश्चित रूप से ज़्यादा सूखी खांसी ही होगा, ऐसा कोई मतलब बलगम वाली खांसी नहीं होगा। ठीक है, तो हम जैसे हाँ। जैसे मेरी एक पेशेंट है, उनका वो वात प्रवृत्ति की है, थोड़ी लेकिन हेल्दी है, मोटी है, हाँ। बहुत ज्यादा तो नहीं, लेकिन थोड़ी सी मोटी है। तो मैं उसको उनको वात और कफ के अनुसार ट्रीटमेंट दूं, या सिर्फ कफ के अनुसार? कफ के अनुसार कैसे या दे सकते हैं, जैसे क्या है कि अगर सूखी खांसी है, सूखी खांसी के साथ साथ में जो ये जो श्वास है, तमक श्वास है, अगर सूखी है ना, तो इसको बात में ही मान के चलेंगे, तो हमें इसे जो है यहाँ पे घृत कल्पना से ही इलाज करना पड़ेगा, है ना। जैसे पिप्लियादि घृतम हो गया, या फिर इसका जो है और भी घृत होता है, मुख्य रूप से पिप्लियादि घृत हम देते हैं, तो पिप्लियादि घृत हो गया, और इसके अलावा और कौन सा है, महारासनादि घृत हो गया, और भी हो सकता है, लेकिन पिप्लियादि घृत ज़्यादा बेनिफिट है। तो बात यानी कि बात का रुक्षगुण ठीक करके, और ये ठीक होता है ना, दमा। और हाँ जी, आपका क्या प्रश्न है नरेंद्र सिंह जी? सर, इसमें मोह लिखा है, मोह ये क्या मतलब है इसके अंदर? मोह का मतलब कहाँ पे था ये लिखा? मोह मतलब होता है, अच्छा, फिर मोह, अरुचि, मोह मतलब ऐसा समझ सकते हैं, मोह माया ये नहीं है यहाँ पे। मोह मतलब बेचैनी, आरती, बेचैनी, ऐसा आप समझ सकते हैं, है ना। बेचैनी, अरुचि ऐसा भी होता है। फिर मोह, अरुचि, पीनस तथा प्यास, ये आप समझना चाह रहे हैं ना, प्यास इन लक्षणों को पैदा कर देता है। मोह मतलब बेचैनी, अरुचि, यही सब बताया गया है। फिर भी इसका डेफिनेशन मैं बताने की कोशिश करूँगा, है ना, मोह का और क्या हो सकता है ना। मोह मतलब गुरुजी प्रणाम। हाँ जी, नमस्ते गुरुजी, ये तमक श्वास समझ में नहीं आ रहा है। तमक श्वास क्या, मेरे पास एक आदमी आया था, वो बोल रहा था कि मेरे को जब भी मौसम चेंज होता है, या बरसात का हो, या गर्मी का हो, या सर्दी का हो, मुझे खांसी होती है और दम भरने लगता है। तो क्या ये तमक श्वास के लक्षण है? देखिए, तमक श्वास के लक्षण जो भी है यहाँ से मिलान करिए, ये जो है इसमें से क्या क्या तमक श्वास में मुख्य रूप से क्या होगा, 6 बजे से लेकर के 10 बजे तक। ये बढ़ता कब है गुरुजी? हाँ, मैं यही बता रहा बढ़ता कब है? यही मैं बता रहा हूँ। तमक श्वास जिनको रहता है 6 बजे से लेकर के 10 बजे तक, कफ के प्रकोप काल में ये बढ़ जाता है। तो ऐसा देखिए रोगी में क्या 6 बजे से लेकर के 10 बजे तक क्या उसको बढ़ रहा है। और दूसरा लक्षण ये है कि इसे जो है आँखों के आगे अंधेरा छा जाना, यानी कि रात्रि में विशेष रूप से बढ़ जाता है, और लेटने में परेशानी हो जाना, लेटने पे ये श्वास बढ़ जाएगा। ठीक है, तमक श्वास बढ़ जाएगा। तो क्या है कि ऐसे समझना है कि लेटने पे बढ़ तो नहीं रहा है, तो अगर लेटने पे बढ़ जाता है तो ये तमक श्वास है ना। और बैठने पे इसको आराम मिलता है
तो इस प्रकार से हम डायग्नोस करते हैं। और यह क्या होता है कि बादलों के छा जाने पे या पानी बरसने पे, सर्दी पड़ने पे, आपने क्या बोला, मौसम परिवर्तन के साथ में, है ना। तो मौसम परिवर्तन हो रहा है ना, जैसे मान लीजिए आज स्वच्छ है लेकिन बादल छा गया, पानी बरस गया, सर्दी पड़ गया, तो इस प्रकार से भी क्या है कि, या फिर पूर्व दिशा की वायु बह गया, तो क्या होता है कि इससे जो है समस्या हो सकता है। तो ऐसे किसी को ऐसा है किसी को समस्या, तो हम यही मानते हैं कि तमक श्वास का ही ये आएगा। हाँ बिल्कुल तमक श्वास का, लेकिन और भी सभी लक्षण मिला लेना। अभी देख लीजिए कि और दूसरे श्वास तो नहीं होगा है, जैसे तमक श्वास के अलावा और क्या है, महाश्वास है और एक ऊर्ध्व श्वास है। तो इसके बारे में भी पढ़ते हैं, फिर आप क्लियर कर लीजिएगा, इसी पांचों में से कोई होगा। ठीक है गुरु जी, एक बात और पूछनी थी। हाँ जी गुरु जी, कफवर्धक आहार विहार क्या क्या है? कफवर्धक आहार विहार, कफवर्धक आहार विहार क्या क्या है? कफवर्धक आहार विहार जी, ये देखिए श्वास रोग के निदान है ना, यहाँ पे बताया गया है ना। कफवर्धक आहार विहार में ठंडी चीज़ें जी, मुख्य रूप से क्या है, बर्फ़ पानी हो गया, बर्फ़ से वाटर कूलर हो गया, या फिर केला भी हो गया, कोई ऐसा भोजन, ऐसा औषधि या फिर ऐसा आहार विहार जिससे पृथ्वी और आप महाभूत बढ़ जाए शरीर में। जैसे अगर मान लीजिए कि आपने गन्ने का जूस पी लिया, है ना, गन्ना खा लिया, तो उसमें आप महाभूत ज़्यादा है, तो ये क्या है, कफवर्धक आहार विहार है। या मान लीजिए आपने पानी ही अधिक पी लिया, तो ये भी कफवर्धक आहार विहार ही है ना। ठंडा पानी पी लिए तो ठीक, ये तो जानते हैं कफवर्धक है। लेकिन अगर ऐसा भी आहार किया, जैसे सेब है या फिर मौसमी है या फिर कुछ ऐसा जो है फल है जिसमें आप महाभूत ज़्यादा है, रस ज़्यादा है, तो ये सभी क्या है। या फिर दूध ही देख लीजिए, दूध क्या है, इसमें पृथ्वी आप महाभूत ज़्यादा है, ठीक है, क्या है घी, या फिर मट्ठा ही देख लीजिए, जो लस्सी है उसको देख लीजिए, तो उसमें क्या है, इसमें जो है आप महाभूत ज़्यादा है। तो जिसमें भी आप महाभूत ज़्यादा है वो सभी कफवर्धक आहार विहार है। ठीक है जी, आप महाभूत बस देखें कि जो भी आप खा रहे हैं, है ना, सेवन करने वाले हैं, इसमें आप महाभूत ज़्यादा है क्या। तो अगर आप महाभूत ज़्यादा है तो निश्चित रूप से वो क्या है कि कफवर्धक आहार विहार आएगा। लेकिन मान लीजिए कि कोई ऐसा भी औषधि है जो तेज महाभूत प्रधान है, जैसे काली मिर्च हो गया, तो काली मिर्च क्या है, इसमें देखिए कोई रस है नहीं है। काली मिर्च क्या है, बिल्कुल सूखा होता है जी। दालचीनी क्या है जी, इसमें कोई है कुछ रस है नहीं है। दालचीनी, तेज पत्ता, है ना, ये सब क्या है जी, तो ये सभी जो है रुक्ष है, यानी कि इसमें कोई आप महाभूत नहीं है। तो ये क्या है कि कफनाशक है। कफ का क्या है, कफनाशक, कफ के गुरु गुण, कफ के संदिग्ध गुण, कफ का मंद गुण, कफ का गुरु गुण, सभी गुण को नष्ट कर देगा ये पीपली वगैरह, है ना। पीपली हो गया, सोंठ हो गया, काली मिर्च हो गया, तेज पत्ता हो गया, दालचीनी हो गया, इस प्रकार से। लेकिन जो क्या है कि आप महाभूत प्रधान है, जैसे जो भी मैंने अभी बताया, है ना, खास करके विशेष रूप से फल। लेकिन ड्राई फ्रूट में आ जाइए, ड्राई फ्रूट में क्या है, तो मान लीजिए कि ड्राई फ्रूट है, जैसे बादाम है, तो ड्राई फ्रूट तो ठीक है ना, लेकिन क्या है कि उसमें भी तेल होता है ना, तो उतना भी अच्छा अग्निमंद होने की अवस्था में नहीं खाना है, लेकिन बाद में आप खा सकते हैं, है ना। अग्निमंद जब तक है तब तक नहीं खाना है, अब बाद में खाना है ये ड्राई फ्रूट, जैसे काजू हो गया, किशमिश हो गया, ऐसे, क्योंकि इसमें भी आप महाभूत नहीं है। लेकिन हाँ संदिग्धता है, इस कारण से जब तक अग्नि अच्छी नहीं हो जाए तब तक नहीं खाना है, बाद में खा सकते हैं, क्योंकि ये जो है कफवर्धक नहीं होता है। लेकिन शुरू में क्या है कि अग्निमंद होगा तो जो तेल है वो पाचन नहीं होगा, तो अग्निमंद करके रखेगा, तो इसलिए अग्निमंद करता है ये, है ना, तो इस प्रकार से बढ़ जाता है। तो तमक श्वास नहीं आया समझ में। तमक श्वास ये है जी, जब क्या है किसी को ऐसा होता है कि श्वास के साथ साथ में जब क्या है कि श्वास घुरघुराहट, है ना, आवाज़ भी आती है, और बेग आने पे, अटैक आने पे, है ना, जब अटैक आता है, यानी अस्थमा का अटैक आता है ना, इसको अस्थमेटिक अटैक कहते हैं। तो ऐसा अटैक आता है तो क्या होता है कि आँखों के आगे अंधेरा छा जाना, और ये समय होता है 6 बजे से लेकर के 10 बजे के बीच में आएगा, ये विशेष रूप से 6 बजे से लेकर के 10 बजे तक। तो ये होता है तमक श्वास, है ना। और ये जो है खास करके बड़े मतलब क्या है कि व्यक्तियों में होता है, बच्चों में नहीं होता है ज़्यादा। ठीक है जी, तो ये था। अब पढ़ते हैं छिन्न श्वास, फिर और भी 2 श्वास के बारे में पढ़ते हैं, फिर और भी सब डिफरेंस है ना हो जाएगा। छिन्न श्वास पढ़िए। छिन्न श्वास,
छिन्न श्वास के लक्षण। छिन्न श्वास में रुक रुक कर सांसें ले पाता है और उसे हृदय आदि मर्म स्थानों में भीषण वेदना होती है, जिससे वो अत्यंत पीड़ित हो जाता है। उसे ठंडा पसीना आता है, वह मूर्छित हो जाता है, पेट फूलने लगता है, वस्ती प्रदेश में दाह जलन होता है, मूत्र की प्रवृत्ति में रुकावट बनी रहती है, उसकी आंखें नीचे की ओर झुक सी जाती है, आंखों में आंसू डबडबाए रहते हैं, कभी कभी वो बेहोश हो जाता है, उसकी एक आंख लाल हो जाती है, मुख सूख जाता है, वह दुखी होकर प्रलाप करने लगता है, क्रांति नष्ट हो जाती है और वो अंत में बेहोश हो जाता है। ये विशेष लक्षण ये आएगा, क्या क्या लक्षण है अभी मैं सभी का लक्षण मैं बता रहा हूँ। तो देखिए जी, जब कोई श्वास रोग आता है ना, तो अधिक से अधिक लक्षण मिलाने का प्रयास करें कि कौन सा लक्षण ज़्यादा मिल रहा है, तभी उसका जो श्वास में भेद हो पाएगा। तो इस भेद में छिन्न मतलब होता है कि रुक रुक करके श्वास लेना। तो पहला लक्षण छिन्न श्वास, यानी कि किसी को रुक रुक कर श्वास आ रहा है। अब देखिए कहिएगा कि ये तो दम फूलना अलग होगा, है ना, यानी कि श्वास फूल रहा है, हाफी भर रहा है, ये अलग है कि चलने पे हो रहा है। लेकिन छिन्न श्वास में क्या होगा कि कोई भी ऐसा कंडीशन नहीं होगा कि चलने पे, आराम करने पे, नहीं, ये कभी भी मतलब क्या है, चल रहा है तो भी, बैठा हुआ है तो भी क्या है कि श्वास रुक रुक के आता है और हृदय में पीड़ा होता है, यानी कि यहाँ पे हृदय के एरिया में जो है पीड़ा होता है। छिन्न श्वास में सांस रुक के आएगा, हृदय में पीड़ा होगा, अंत में बेहोश होगा और आँखों में आंसू डबडबाए रहता है, यानी कि आंखें से पानी सा इस प्रकार से बना रहेगा और कभी कभी वो बेहोश हो जाता है, अंत में बेहोश हो जाता है। तो छिन्न श्वास, क्योंकि सांस लेने में कठिनाई होता है और अत्यंत पीड़ा यहाँ पे होता है हृदय के पास में, तो ये छिन्न श्वास के लक्षण है। ऐसा पेशेंट कम आएंगे, सबसे ज़्यादा तमक श्वास के आते हैं जी, है ना। तो छिन्न श्वास के लक्षण यानी कि ये और भी खतरनाक हो सकता है कि बेहोश हो जाता है, श्वास ले ही नहीं पाता है, तो क्या होगा कि बहुत ज़्यादा परेशानी आती है छिन्न श्वास में। और अगला है महाश्वास। तो महाश्वास के बारे में 2-3 लाइन पढ़िए। दो लाइन पढ़ दीजिए इसका भी। महाश्वास के लक्षण। महाश्वास से पीड़ित पुरुष दुखी होकर बड़ा जोरदार शब्द करता हुआ और घरघराता हुआ श्वास लेता है, शरीर को कपाता हुआ बड़ी घबराहट के साथ मदमत सांड जैसा क्रुद्ध तथा जोर जोर से सांसें लेता हुआ रात दिन दिखलाई पड़ता है। ठीक है, मैं इसे समझाता हूँ। महाश्वास आया है, तो महाश्वास में क्या है, ऐसा समझ लीजिए कि ये सबसे ज़्यादा आवाज़ करता है ना। तो महाश्वास से पीड़ित व्यक्ति क्या है कि जोरदार शब्द करता हुआ और घर घराता हुआ श्वास लेता है। तो ऐसे देखिए, एक खराटे अलग है, ये सोने पे आता है, लेकिन जब कोई व्यक्ति आपके पास आता है और आपके पास बैठा हुआ है और बहुत ज़ोर ज़ोर से श्वास ले रहा है, ऐसा कोई पेशेंट आएगा आपके पास, जब क्या है ज़ोर ज़ोर से श्वास ले रहा होगा और घरघराता हुआ श्वास लेगा, तब समझ जाइएगा कि इसे महाश्वास है। क्या है जी, महाश्वास है, और कोई श्वास नहीं है, महाश्वास है। दमा अस्थमा आप इसे अस्थमा मत समझिएगा, इसे महाश्वास समझना है, ठीक है। जब कोई व्यक्ति जोरदार सांस करता हुआ, बहुत जोरों से आवाज़ आता है, घरघराता हुआ श्वास लेता है, यानी कि दूर से ही पता चलता है, आपसे बहुत दूर बैठा रहेगा, यानी कि आपके पास आने वाले जब होते हैं तो दूर से ही मतलब क्या है ना, बहुत दूर से ही पता चल जाता है कि कोई आ रहा है आपके पास, रोगी आ रहा है, या फिर आपके पास कोई स्वास्थ्य रोगी आ रहा है। तो ऐसे महाश्वास से पीड़ित व्यक्ति का जो है श्वास बहुत ज़ोर से और घर घराता हुआ, है ना। और खराटे अलग चीज़ है, ये इसके बारे में अलग से बताएंगे। महाश्वास में इस नहीं जोड़ना है कि ये सोने पे होता है, लेकिन जब व्यक्ति चलता है, बैठता है, या फिर बैठा भी रहता, आराम भी करता है, सोता भी है, तो महाश्वास में क्या होता है, व्यक्ति बहुत ज़ोर से घर घराता हुआ श्वास लेता है, ठीक है। और क्या है,
कि क्या है कि क्रोध तथा जोर जोर से सांस लेता हुआ रात दिन दिखलाई पड़ता है। देखिए यहीं पे आपको समझना है कि रात दिन दिखलाई पड़ता है, यानी कि रात को जब सोता है तो वहीं पे ये समस्या रहता है, और दिन में भी जागता है तो ये समस्या होता है। ठीक है, तो इसके नेत्र घूमने लगते हैं, उसके नेत्र घूमने लगते हैं, मुंह खुला रहता है, तभी तो श्वास ले पाएगा। सांस लेते समय छाती फूल जाती है तो नॉर्मल है, लेकिन मल मूत्र रुक जाते हैं, बानी रुक जाते, बोल नहीं पाता है। जैसे हम लोग क्या है साधारण कि हम लोग श्वास भी ले रहे हैं और बोल भी पा रहे हैं, लेकिन जो महाश्वास का एक लक्षण, ये प्रमुख लक्षण ये है कि बोलते समय बानी रुक जाते हैं, यानी बानी रुक जाती है, या तो श्वास लेगा या तो बानी यानी बोलेगा, है ना। तो इस प्रकार से क्या है कि बहुत ज़्यादा कठिनाइयाँ होती है ना, बानी रुक जाते हैं, श्वास लेते समय बानी रुक जाती है, तो इस प्रकार से समस्या होता है। ठीक है, तो महाश्वास था ये, और इसमें भी दर्द होता है, सिर में पीड़ा होता है, है ना, शंख प्रदेश में, यहाँ सिर में, कान में इधर दर्द होता है। अगला है और जो सबसे अंतिम है ऊर्ध्व श्वास, तो इसके क्या लक्षण हो सकते हैं, इसके बारे में 2 लाइन पढ़िए। ऊर्ध्व श्वास के लक्षण, इसमें बाहर छोड़ा जाने वाला श्वास लंबा निकलता है और भीतर जाने वाला श्वास लौटकर उतना लंबा भीतर की ओर नहीं जाता, क्योंकि श्वास को भीतर की ओर ले जाने वाले स्रोतों के मुख कफ से रुके होते हैं। प्रकोपित वातदोष के कारण रोगी पीड़ा का अनुभव करता है, अतएव आंखों की पुतलियां ऊपर की ओर चढ़ जाती है, ठीक है, और वो चारों ओर आंखें घुमाता हुआ देखा करता है। देखिए इसमें हृदय आदि मर्म स्थानों से काटे जाने से पीड़ा, यानी कि हृदय आदि, यहाँ पे हृदय स्थान में दर्द होता है। और ऐसा बताया गया ऊर्ध्व श्वास का लक्षण ऐसा बताया गया है कि इसमें बाहर छोड़ा जाने वाला श्वास लंबा निकलता है, यानी कि छोड़ने में समय लगता है ना, और भीतर जाने वाला श्वास लौटकर उतना लंबा नहीं होता, यानी कि पूरा नहीं ले पाता है ये, है ना। और श्वास जो है लंबा छोड़ता है लेकिन पूरा मतलब नहीं ले पाता है, यानी कि ये जो है लेने में परेशानी होता है, लेने छोड़ने दोनों में परेशानी ही है कहिए। तो श्वास, ऊर्ध्व श्वास में क्या है, श्वास लौटकर उतना लंबा भीतर की ओर नहीं जा सकता, क्योंकि श्वास को भीतर की ओर ले जाने वाला स्रोतों के मुख कफ से रुके हुए रहते हैं। यानी कि ऊर्ध्व श्वास में, यानी कि किसी को कोई कहे कि श्वास लेने में कठिनाई हो रही, रुक रुक के श्वास लेना वो अलग है, रुक रुक के श्वास लेना ये अलग हो गया। ठीक है, कि रुक रुक के श्वास ले रहा है तो ये हो गया क्या, तो ये हुआ था तमक श्वास के बाद मैंने बताया था तीसरा छिन्न श्वास, है ना। छिन्न श्वास में क्या है कि रुक रुक के श्वास ले रहा है, ये हो गया छिन्न श्वास। लेकिन जब किसी व्यक्ति को जो है बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है कि इसे श्वास लिया नहीं जा रहा है, रुक रुक के श्वास नहीं लिया ही नहीं जा रहा है, भीतर की ओर नहीं ले जा सकता है, क्योंकि श्वास को भीतर की ओर ले जाने वाले जो चैनल है ना, यानी कि स्रोत है, यानी कि रास्ता है, वो उसके मुख हैं कफ से ढके हुए होते हैं। इस कारण से क्या है कि रोगी को पीड़ा अनुभव होता है। और आँखों के बारे में कुछ ऐसे बताया गया कि आंखें घुमाता हुआ देखता रहता है और हृदय आदि में दर्द होता है। तो मैं आपको एक एक करके मैं फिर से बता देता हूँ। देखिए मैं आप सभी को बता रहा हूँ रस धातु के बारे में, और रस धातु से संबंधित क्या होता है, एक रोग होता है जिसे श्वास रोग कहते हैं। और श्वास रोग क्यों हो रहा है, पहले अग्निमंद होगा, अग्निमंद होने से रस अच्छा नहीं बनेगा, रस अच्छा नहीं बनेगा तो रस धातु अच्छा नहीं बनेगा, रस धातु अच्छा नहीं बनेगा तो रक्त धातु अच्छा नहीं बनेगा, और रक्त धातु अच्छा नहीं बनेगा तो क्या होगा जी, रक्त धातु अच्छा नहीं बनेगा तो रक्त के झाग से जो बनता है गर्भाशय में लंग्स, वो अच्छा नहीं बनेगा, और इसी से ही पोषित होता है। कल देखिए प्रश्न आया था नरेंद्र सिंह शेखावत जी का कि क्या आप तो बोले बनता है, ये तो गर्भाशय की बात है, ये तो छोड़ दीजिए, अब तो बाहर आ गए, लेकिन ऐसा बताया गया उसी से पोषित होता है। अब कल के टॉपिक देखिएगा, अच्छे से देखिएगा, कल का जो हमने टॉपिक भेजा था वहाँ पे देखिए कि उसी से पोषित होता है। ठीक है, तो रक्त का बनना अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम लीवर का भी इलाज करते हैं जी, है ना, लीवर का भी इलाज करते हैं, यानी कि लीवर किसी का ख़राब होगा ना तो उसका जो है श्वास, दमा, अस्थमा, इस प्रकार से ये रोग हो सकते हैं।
क्योंकि लीवर अच्छा नहीं होगा तो रक्त अच्छा नहीं बनेगा, क्योंकि रक्त का निर्माण लीवर स्प्लीन में होता है। तो इसलिए क्या है कि ऐसा बताया गया है कि लीवर का भी देख करके, तो हम जब भी कोई चिकित्सा करते हैं तो हमारा तो ये नियम है कि हम उसका लीवर और स्प्लीन, किडनी और इसका यूट्रस देखते हैं, है ना। ये विशेष रूप से देखते हैं कि इसका क्या है कि क्या कैसा है आपका उसका जो है लीवर स्प्लीन कैसा है, और उसका जो है किडनी कैसा है, और यूट्रस कैसा है, और हार्ट भी देख सकते हैं। लेकिन मुख्य रूप से ये 4 चीज़ें हम देखते हैं और दवाइयाँ भी देते हैं उसकी, क्योंकि हार्ट तो क्या है कि ऐसा है कि जब लीवर सही हो जाएगा तो हार्ट भी लगभग सही हो जाएगा, क्योंकि हार्ट को खतरा किससे होता है, ब्लॉकेज आदि से। तो लीवर जब अच्छा हो जाएगा तो कोलेस्ट्रॉल वगैरह नहीं बनेगा, यानी कि पृथ्वी और आप महाभूत बढ़ेगा ही नहीं, और रस धातु ही अच्छा बनेगा। तो क्या होगा कि रस धातु अच्छा बनेगा तो कभी भी जो है रस का जो मूल है वो हृदय खराब नहीं होगा, तो हृदय अच्छा ही रहेगा। तो फोकस कहाँ पे करना है, लीवर पे करना है, स्प्लीन पे करना है, ठीक है, और किडनी पे करना है, महिलाओं में यूट्रस, है ना, और पुरुषों में अपान जो कक्षा बताया गया है, यानी कि नाभि के नीचे का जो ऑर्गन होता है, तो उस पर फोकस करके हम चिकित्सा करते हैं। लेकिन क्या है कि अगर कोई व्यक्ति केवल ये लंग्स पे फोकस करेगा, है ना, कि अच्छा श्वास रोग है तो हम लंग्स को है ना, लंग्स को ठीक करने वाला दवाई दे देते हैं, जैसे सभी देते हैं, है ना, लंग्स को ठीक करने वाले सभी दवाई देते हैं। क्या क्या देते हैं, तालिस आदि चूर्ण, सीतोपल आदि चूर्ण, तो और भी बहुत सारे तालिस पत्र आदि से जो बनता है तालिस आदि चूर्ण। इसके अलावा जो है गिलोय, तुलसी, अड़ूसा, बासा इसको कहते हैं, और भी बहुत सारे कंपनियों की जो है स्वासरी कल्प, है ना, बहुत सारे हैं, है ना, स्वासरी कल्प, ऐसे श्वास कुठार रस, इस प्रकार से बहुत तरह के दवाइयाँ केवल लंग्स से संबंधित, कि लंग्स मजबूत हो जाए तब तो ठीक हो जाएगा। लेकिन लंग्स किससे मजबूत होगा, तो एक निमोनिया के बारे में भी पढ़ लेते हैं, हालांकि हमने जोड़ा नहीं है, इसमें निमोनिया का टॉपिक नहीं जोड़ा, चलिए मैं बता देता हूँ निमोनिया क्या है। तो निमोनिया क्या है, जो लंग्स का इन्फेक्शन है, जो बच्चों में भी हो सकता है और बड़ों में भी हो सकता है, लेकिन निमोनिया बचपन से ही होता है ना। बड़े में भी अचानक हो सकता है, लेकिन बचपन में हो जाता है, बिगड़ जाता है, यानी कि लंग्स जो है विशेष रूप से क्या है कि उसका जो इफेक्टेड होता है इन्फेक्शन, यानी कि वायरस बैक्टीरिया आदि भी बताया जाता है कि निमोनिया के केस में रहता है। तो अगर क्या है कि निमोनिया के बारे में देखेंगे, है ना, कि निमोनिया क्या है, तो ये जो है आपको बताएगा कि ये लंग्स का संक्रमण है ये, है ना। तो लंग्स के संक्रमण यानी कि इसे हम फेफड़ों का संक्रमण है, जो बैक्टीरिया, वायरस या फंगस की वजह से होता है, ऐसा बताते हैं। लेकिन मुख्य रूप से देखिए, हमारे शरीर में तो हमेशा वायरस, बैक्टीरिया, फंगस होते ही हैं, लेकिन अपने भी शरीर में तो एंटीबॉडी होता है ना, उसका रोग प्रतिरोधक क्षमता होता है ना। तो मेन क्या होता है, कम हो जाता है, आपका लंग्स ही कमज़ोर हो जाता है। तो हम कहते हैं कि हमारे शरीर में वायरस, बैक्टीरिया, पर ऐसा तो ये पूरा सही नहीं है बात। पूरी सही बात क्या है, तो ऐसा होता है कि आपका लंग्स ही कमज़ोर हो गया है। तो जो वायरस, बैक्टीरिया तो 24 घंटा ही रहेंगे। जो हम खाना खाते हैं तो अपने शरीर में कितने लाखों करोड़ों की संख्या में आपके शरीर में वायरस, बैक्टीरिया होंगे जी, है ना, लेकिन आपको संक्रमित नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता है ना। तो इसमें श्वास लेना मुश्किल हो जाता है, बुखार आता है ना, और बलगम वगैरह सब आता है, ये सब आता है। तो निमोनिया इस प्रकार से बीमारी है। तो निमोनिया संक्रमण की बीमारी है जो बचपन में हो जाता है। और अब मैं कह देता हूँ एक सबसे बड़ी निदान मैं बता देता हूँ, क्योंकि मैं रोगी जब देखता हूँ तो यहाँ पे आता है कि ऐसा भी क्या है कि अलग अलग स्थानों में अलग अलग हो सकते हैं केस ये, यानी कि अलग अलग स्थानों में अलग अलग जो है इसका जो है मान्यता रहेगा। क्या है कि आपके देश के अनुसार कि आप किस देश में रहते हैं, है ना। तो जो अभी मैं बताने जा रहा हूँ ये जो है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, इस कुछ इलाकों में रहेगा, और कुछ दिल्ली और हरियाणा इधर कुछ प्रांतों में ये माना जाएगा। क्या होता है, जब किसी का जो जन्म, है ना, जब किसी का जन्म जो है रक्त धातु का, अभी के मैंने क्या बताया जी, रक्त धातु, तो शरीर में भी ऐसा समझ लीजिए कि दूसरे महीने में, है ना। अभी क्या है कि आगे और भी मैं बताऊंगा जब मैं आपको क्या है कि
शरीर स्थान में बताऊंगा जब कि शरीर आदि की उत्पत्ति कैसे होती है, गर्भ संस्कार आदि, तो यहाँ पे बताएंगे। तो ऐसा बताया गया है कि रक्त का निर्माण आपके शरीर में, माने कि आपका जो है जब आप गर्भ में थे तो आपका जो है दूसरे महीने में रक्त बनता है जी। दूसरे महीने में, पहले महीने में रस बनता है, दूसरे महीने में रक्त बनता है। क्या बनता है जी? दूसरे महीने में रक्त बनता है आपके शरीर। गर्भाशय में जब आप रहते हैं, गर्भ में जब आप रहते हैं, तो गर्भ में आपके जो रक्त धातु बनता है वो दूसरे महीने में बनता है। और क्या बताया गया है जी? बताया क्या गया है कि रक्त के झाग से क्या बनता है? आपका लंग्स बनता है। इसका मतलब ये है कि जितना अच्छा आपका लंग्स, जितना अच्छा आपका रक्त रहेगा उतना अच्छा रक्त रहेगा। तो ये ऐसा है कि रक्त जो है रक्त के ऊपर निर्भर है। तो गर्भाशय में जब आप गर्भ में थे, तो जब आप गर्भ में थे तो आपका रक्त कब बन रहा था ये देखना है जी, है ना। कोई भी व्यक्ति का जो है ऐसा देखना है कि रक्त कब बन रहा है। जैसे मान लीजिए कि किसी व्यक्ति का रक्त कब बनता है? दूसरे महीने बनता है। और दूसरा महीना अगर दूसरा महीना उसका क्या है कि जनवरी, फरवरी, अगर मार्च आ गया, तब समझिएगा कि उसको श्वास रोग होगा। ठीक है जी। उसको कफ की, यानी कि उसकी जो प्रकृति रहेगी ना, कफ की रहेगी, और उसकी प्रकृति मतलब कफ की रहेगी, और उसका जो है यानी कि कफ की प्रकृति रहेगी, कफ का रोग भी होगा। ठीक है। लेकिन मान लीजिए किसी का रक्त धातु, क्या मैं बता रहा हूँ, ये दूसरे महीने में बनता है, गौर करिएगा, दूसरे महीने में बनता है। तो जिस महीने में आपका गर्भ कंसीव हुआ है तो इसके दूसरे महीने में आपका रक्त धातु बनता है। और रक्त धातु के ऊपर निर्भर करता है हर एक ऑर्गन, आपका लीवर, आपका किडनी, आपका स्प्लीन, आपका गॉल ब्लैडर, आपका हार्ट, आपका लंग्स, समझ रहे हैं। तो सभी जो है ऑर्गन, जो प्रमुख ऑर्गन है, आपका लीवर, किडनी, स्प्लीन, यही तो प्रमुख ऑर्गन है ना। तो रक्त धातु के उत्पत्ति किस समय हो रहा है? यदि कफ के समय में हो रहा है तो आपकी प्रकृति निश्चित रूप से कफ की रहेगी। इसलिए मैं आपका डेट ऑफ बर्थ पूछता हूँ और आपकी प्रकृति में बता देता हूँ। ठीक है। तो इसी प्रकार से क्या है, मान लीजिए किसी की उत्पत्ति, रक्त की उत्पत्ति क्या है कि अगर रक्त की उत्पत्ति क्या हो रहा है कि मई जून में हो रहा है, तो आप समझ लीजिए मई जून में होगा तो क्या होगा। मई जून में होगा रक्त धातु की उत्पत्ति, तो ऐसा समझिएगा कि उस समय क्या है कि वात प्रकोप का काल समय रहेगा। तो निश्चित रूप से उसका जो है शरीर वातज रहेगा, यानी कि दुबला पतला, रूखा सूखा ऐसा रहेगा। ठीक है जी। और किसी की रक्त धातु की उत्पत्ति जो है उस समय रहेगा, यानी कि कैसा जो बताया गया है शरद ऋतु, यानी कि अक्टूबर, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, तो उस समय उसका पित्त की प्रकृति मिलेगी। इस प्रकार से बताया गया है। इसके बारे में आगे डिटेल्स में बताऊंगा, लेकिन अभी आपको ऐसा समझना है कि कफ प्रकृति होना अलग है और कफ के रोग होना अलग बात है। देखिए ऐसा होता है जब दोष बिगड़ जाते हैं, बात बिगड़ जाता है, तो बात बिगड़ जाने से कफ, पित्त और कफ सब बिगड़ जाते हैं। तो अगर किसी की रक्त धातु की उत्पत्ति मई में हुआ है, जून में हुआ है, तो है तो बात का प्रकृति, लेकिन उसे जो है बात बिगड़ गया तो पित्त और कफ भी बिगड़ना है, निश्चित रूप से बिगड़ना है। बात बिगड़ गया यानी कि मान लीजिए कि कोई ट्रेन चल रही है और उसका आगे का इंजन क्या है कि गिर गया है, पलटी खा गया है, तो ऐसा समझिए कि उसका सब डब्बा मतलब कि पलटी खा गया, निश्चित रूप से खा जाएगा। होता क्या है कि इंजन भले पलटी नहीं खाए लेकिन डब्बे पलट जाते हैं, लेकिन सभी को खींचने वाले यानी कि सभी को ढोने वाले, सभी को ले जाने वाले बात ही तो है, यानी कि जो इंजन ही तो होता है ट्रेन में। तो इसी प्रकार से क्या है कि आपके शरीर में मैंने आपको बताया था कि कफ और पित्त पंगु, ऐसा मैंने बताया था। और वायु जो होता है सबसे ज़्यादा शक्तिशाली होता है, वायु ही भगवान है। ठीक है। तो वायु के कारण जो है वायु बिगड़ जाता है, तो ये सारी समस्या होता है। तो आज के टॉपिक में आपको मैं इसका पूरा आज का निचोड़ में बता देता हूँ। निमोनिया के बारे में मैंने आपको बता दिया, ये संक्रमण है, फेफड़ों का संक्रमण है। इसको अगर ठीक करना है तो सबसे पहले पाचन करना है सही, यानी कि पाचन सही करने के लिए बात और कफ के अनुसार आपको दवाइयाँ लेनी है, पंचकोल चूर्ण लेना है या फिर पिपलियादि घृत लेना है ना। इसके अलावा जो है आपको रसपाचक लेना है दूसरा, है ना। जब आपका जठर अग्नि अच्छा हो जाएगा तो रस अग्नि अच्छा करना है, रस अग्नि को अच्छा करने के लिए आपको रसपाचक लेना है। रसपाचक लेने के बाद आपको रक्तपाचक लेना है, रक्तपाचक लेना है, बस इतना ही लेना है। इसके अलावा और भी बहुत सारी दवाइयाँ हो सकती है, लेकिन बस इतना लेंगे तो आपका जो है रक्त धातु की अग्नि अच्छी हो जाएगी।
तो क्या है कि जो रक्त के जो झाग है वो अच्छा बनेंगे, और रस धातु का जो मल है वो कफ अच्छा बनेगा, और रक्त धातु का जो झाग है वो अच्छा बनेगा, तो आपका लंग्स अच्छा होगा, मजबूत होगा, तो आपका जो है निमोनिया ठीक होगा। ठीक है, आपका निमोनिया ठीक होगा, और सभी जो व्याधि है, श्वास काश के सभी व्याधि हैं, लेकिन हमेशा ध्यान रखिएगा जो रस पाचक देना है उसी को देना है, जो क्या है कि कफज है, यानी कि 2 प्रकार के हो सकते हैं, या तो उसका शरीर कफज है, समझिएगा, या तो उसका शरीर कफज है तब दे सकते हैं, यानी कि कफ का गुरु गुण है, कफ का संदिग्ध गुण है तब देना है, या फिर उसका रोग कफज है, यानी कि रोग और रोगी का परीक्षा अलग है, रोग अलग चीज़ है, रोगी अलग चीज़ है। ठीक है, तो रोग और रोगी का परीक्षण करना है, केवल ऐसा नहीं कि रोग का परीक्षण कर लिया, रोगी का भी परीक्षण करना है, और ऐसा भी नहीं कि केवल रोगी का परीक्षण कर लिया, रोग का भी परीक्षण करना है, तभी तो हमें चिकित्सा है ना देंगे, तभी तो रिजल्ट मिलेगा। रोग और रोगी का परीक्षण दोनों चीज़ें हैं, है ना, रोग और रोगी का परीक्षण करके ही, तालमेल बैठा करके ही, कई बार विपरीत हो जाते हैं, है ना, यानी कि रोग जो है बात का है, रोग जो है बात का है, लेकिन रोगी जो है, ऐसा समझेगा, रोगी बात का है लेकिन रोग कफ का है, ऐसा भी हो जाएगा। तो ऐसा होने पे ये आप पे हो जाता है, यानी कि कष्ट साध्य हो जाता है, यानी कठिनाई से ठीक होगा, क्योंकि एक चीज़ को ठीक करेंगे दूसरा चीज़ बिगड़ेगा, अगर रोग को ठीक करेंगे तो रोगी बिगड़ेगा, और रोगी को ठीक करेंगे तो रोग बिगड़ेगा। तो इस ऐसे कंडीशन ही ना आए, आपको जो है समझ रहे हैं, सभी को समझना चाहिए कि ऐसा कंडीशन ही ना आए, तो हमें अच्छे से ऐसे डॉक्टर वैसे तुरंत मिलना चाहिए कि ऐसा कंडीशन ही ना आए। अब वैद्य भी कहाँ तक कर सकता है, वैद्य को जहाँ तक जानकारी रहेगा, जहाँ तक आपका जो है साध्य असाध्य रहेगा वहीं तक ना। तो शास्त्रों में ये बताया गया है कि बीमारियां साध्य और असाध्य होती है, ठीक भी हो सकती है, नहीं भी ठीक होते, या कष्ट कठिनाई से ठीक हो सकती है, या फिर दवाइयाँ चलते रहने पे आपको आराम मिलेगी। तो ऐसा है कि जब विपरीत चीज़ें हो जाती है, जैसे कई कन्फ्यूजन होगा, है ना, पहले कन्फ्यूजन रहा होगा, है ना, ये प्रश्न बार बार आ रहा था, तो मैं आज आपको बता रहा हूँ कि ऐसा होता है, और ऐसा है बहुत सारे रोगी के साथ में होता है कि व्यक्ति जो है बात का है, बात का लघु गुण है, बात का रुक्ष गुण है, बात का खर गुण है, बात का चल गुण है, बात का सिद्ध गुण है, लेकिन रोग जो है कफ का है। तो क्या है ये, तो ये जो है कष्ट साध्य हैं, आपने जो है समय पे अपने इलाज नहीं किया, तब क्या है ये रोग बढ़ गए, और ये जो है कष्ट साध्य हो गए, यानी कि अब कठिनाई से ठीक होंगे। तो मृत्युंजय दत्ता जी, आपका कोई प्रश्न है, आपका हैंड रेज है तो पूछिए। मेरे एक पेशेंट है, वो वात प्रवृत्ति की है, लेकिन उनको सांस की भी असुविधा है और उनको स्टूल बहुत भारी होता है। तो मैंने एक्यूप्रेशर के हिसाब से पढ़ा था कि जैसे हम लोग जो ट्रीटमेंट देते हैं लंग्स का, तो उसमें हम लोग लार्ज इंटेस्टाइन, बड़ी आंत का ट्रीटमेंट देते हैं। तो ये तो वात का रुक्ष गुण भी है और वात का चल गुण भी है। तो इसमें फिर हम लोग को लाइन ऑफ ट्रीटमेंट के आधार पे इसी तरीके से ट्रीटमेंट देना चाहिए। इसी तरीके से मतलब जैसे बात क्या है, रोगी क्या है, बात प्रकृति का है, यानी कि बात का लघु गुण, बात का रुक्ष गुण, ऐसा कुछ बढ़ा है ना। लेकिन रोग जो है कफ की है ना, कफ की, यानी कि श्वास काश दमा अस्थमा ऐसा कुछ है, ऐसा आप कहने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बात का ही चिकित्सा करना है पहले तो। जैसे उनका चल गुण बड़ा हुआ, उनको स्टूल ज्यादा पास होता है। स्टूल ज्यादा पसंद, यानी कि फ्रेश 2 से 4 बार 5 बार ऐसा होते हैं, है ना। तो ये तो क्या है कि और भी कुछ यहाँ पे कंडीशन है ना, यहाँ पे तो यहाँ पे कुछ और कंडीशन है ना। बात के अगर रुक्ष गुण बढ़ जाएगा तब कहाँ से पेट साफ होगा, नहीं होगा, गलत डायग्नोस हो रहा है यहाँ पे। बात का जब रुक्ष गुण बढ़ जाएगा तो पेट ही साफ नहीं होगा, क्योंकि रुक्षता होने के कारण, आंतों में रुक्षता होने के कारण कहाँ से होगा, बात का लघु गुण के कारण प्रेशर नहीं बनेगा, बात का रुक्ष गुण के कारण क्या रुक्षता रहेगा, आंतों में ही क्या है कि आगे बढ़ेगा ही नहीं मल। तो ये तो डायग्नोस नहीं हुआ सही, और भी कुछ होगा। उनका चलगुण बढ़ा हुआ, फिर बात का चलगुण बढ़ने से बार बार जो है फ्रेश नहीं होगा, बात का चलगुण बढ़ने से दर्द होगा कहीं, है ना। बात का चलगुण बढ़ने से क्या है कि बोल चाल में बहुत तेज होगा, फास्ट होगा, है ना, अनिंद्रा हो सकते ज़्यादा, लेकिन बात के चलगुण बढ़ने से इसका मतलब ये नहीं कि मलमूत्र आदि ज़्यादा होगा, ये नहीं है ना। ये तो पित्त के कारण होगा, है ना, पित्त का द्रव गुण है ना, तो वहाँ पे होगा।
आपने डायग्नोस गलत कर लिया। देखिए बात का रुक्ष गुण है तो आगे मल को बढ़ने नहीं देगा, रुक्षता है ना, तो रुक्षता होने के कारण कहाँ से सरकेगा, मल आगे नहीं बढ़ेगा। और बात का लघु गुण है तो लघुता होने के कारण प्रेशर नहीं बनेगा, तो फिर कैसे मतलब क्या है कि पेट साफ होगा, नहीं होगा, है ना। कुछ और यहाँ पे कंडीशन होगा, इसे और दूसरे तरीके से समझने का प्रयास करिए। प्रवृत्ति पे ट्रीटमेंट करना चाहिए क्या इस कंडीशन में? फिर पित्त का द्रव्य गुण पे ट्रीटमेंट होना चाहिए। इसका सबसे पहले पाचन सही कर दीजिए, है ना। पाचन यानी कि पाचन सही होगा। हमें लगता है कि इसके जठर अग्नि मंद है, तो जठर अग्नि मंद होने से ऐसी समस्या हो रही है ना। और कई बार क्या है कि ग्रहणी भी हो जाती है ना, यानी कि जठर अग्नि मंद हो जाती है, अग्नि विषम हो जाती है, तभी तो ग्रहणी होती है, संग्रहणी होती है। तो इसका ये कंडीशन होगा। बात का मतलब ठीक है, मान लिया कि लघु गुण होगा, लेकिन यहाँ पे जो है अग्नि विषम है या तो अग्नि मंद है, तो सबसे पहला क्या करना है, फोकस अग्नि मंदता पे, अग्नि विषमता पे ध्यान देना है, यानी कि जठर अग्नि को ही ठीक करना है। फिर रस अग्नि को आप सही करिए, यानी कि कफ को। रस अग्नि को अच्छा करेंगे तो कफ नहीं बनेगा, क्योंकि रस का ही मल है कफ। ठीक है, तो देखिए जी, आपका ये प्रश्न था ना मृत्युंजय जी कि कैसे चिकित्सा करें, यानी कि रोगी तो बात का है लेकिन रोग जो है कफ का है। लेकिन आप कई बार ऐसा होता है रोगी कफ का रहेगा लेकिन बात का रोग रहेगा, है ना, जैसे दर्द वगैरह, है ना, मोटा ताज़ा है लेकिन उसको दर्द। तो ऐसे समझना है, तो पहले इलाज तो बात का ही होगा, फिर पित्त और कफ का होगा, क्योंकि या फिर ऐसा है कि जो सबसे प्रबल होगा उसका हमें इलाज करना है। तो मान लीजिए कि कोई व्यक्ति दुबला पतला है और उसको श्वास है, काश है ना, दमा है, अस्थमा है या श्वास रोग है, तो पहले क्या इलाज करें, तो सबसे पहले बात का ही इलाज करना है। और अगर यहाँ पे आपने कोई भी ऐसा दवाई दे दिया, औषधि दे दिया जो बहुत ज़्यादा रुकता है, खरता है, यानी कि शरीर में केवल लंग्स को ध्यान में देख करके आपने कोई भी ऐसी औषधि दे दी है तो दिक्कत हो जाएगी, रोग बढ़ जाएगा, है ना। तो क्योंकि यहाँ पे देखिए दोनों चीज़ें हैं ना। अगर आपने कफ को ठीक करने के लिए दे दिया तो रोगी का बल कमज़ोर हो जाएगा, रोगी कमज़ोर हो जाएगा यहाँ पे, है ना। और सभी जानते हैं कि तिक्त कटु कषाय रस दे दिए तो रोगी कमज़ोर हो जाएगा, और रोगी कमज़ोर हो गया यानी कि बल कमज़ोर हो गया तो रोगी की जान भी जा सकती है। और यदि आपने मान लीजिए कि अगर रोगी का बल बढ़ाने का प्रयास किया, तब क्या है कि कफ बहुत ज़्यादा बन जाएगा, श्वास बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो भी रोगी का जान जा सकता है। तो हो गया ना विरोधाभास कि दोनों चीज़ें हैं। तो ये क्या है जी, ये क्रोनिक कंडीशन है जी, ये क्रोनिक कंडीशन है, तो इसमें धीरे धीरे लाभ मिलेगा। जो रोगी हो तो इसे समझना चाहिए कि इसी में धीरे धीरे लाभ मिलेगा, क्योंकि आपका जो रोग हो गया है एक प्रकार से असाध्य हो गया है, कष्ट साध्य हो गया है ना। तो इस प्रकार से रहता है। और तो नरेंद्र सिंह जी, दोनों चीजों को साथ में चलाया जा सकता है कि नहीं चलाया जा सकता? जैसे वात और कफ दोनों को साथ में चलाया जा सकता है या नहीं चलाया जा सकता? देखिए क्या चलाना है, सबसे पहले बात का चिकित्सा करना है तो इसके लिए विरेचन देना होगा। अच्छा, विरेचन देना होगा। हाँ जी, नरेंद्र सिंह शेखावत जी, आपका क्या प्रश्न है? गुरुजी, ये श्वास नलियों के अंदर सूजन आती है, वो किस कारण से आती है? श्वास नली में हाँ, सूजन आती है ना, सूजन तो श्वास इसी को तो हम आती है। तमक श्वास कहते हैं। ब्रोंकाइटिस श्वास किसे कहते हैं? ब्रोंकाइटिस मतलब होता है, सूजन किस कारण से आती है? सूजन किस कारण से आती है, ब्रोंकाइटिस इसको कहते हैं। और किस कारण से आती है, तो कई कारण हो सकते हैं, तो इसे आप समझिए पहले, है ना। तमक श्वास यानी कि ब्रोंकियल अस्थमा या फिर ब्रोंकाइटिस, यानी कि आपके जो है क्या है कि श्वास नली में क्या है कि सूजन हो गया, इन्फ्लेमेशन हो गया। तो किस कारण से हो सकता है, तो सूजन जो है ऐसा समझिएगा, जब होगा सूजन यानी कि यहाँ पे पृथ्वी और आप महाभूत बढ़ गया है जी, है ना, पृथ्वी और आप महाभूत बढ़ गया है, तो ये मुख्य रूप से जो है तमक श्वास का ही लक्षण है, जैसे हम ब्रोंकाइटिस कहते हैं। और इसमें जो है क्यों होता है, तो पृथ्वी और आप महाभूत की वृद्धि से सूजन होता है। सूजन यानी कि देखते हैं, यानी कि स्पेस यानी कि स्पेस कम कर दिया, यानी कि सूजन, जैसे कि ये दिखाया गया है, देखिए, है ना, एस्थमेटिक एयरवेज। तो ये आप देखेंगे तो ये एक प्रकार से क्या है, तो एक प्रकार से ब्रोंकाइटिस ही है ना, ये ब्रोंकाइटिस यानी कि सूजन हो गया, ये है ना। यहाँ पे सूजन यानी कि पृथ्वी और आप महाभूत बढ़ गया, तो हम इसे कहते हैं कि सूजन हो गया, फूल गया, है ना, फूला हुआ महसूस होगा, लगेगा। तो ब्रोंकाइटिस फूला हुआ महसूस, सूजन सा लगेगा, तो हम इसे कहते हैं ब्रोंकाइटिस कहते हैं, है ना। तो ये सूजन होता है ना, इन्फ्लेमेशन होता है।
है ना। इसे आप आराम अच्छे से देखिएगा, है ना। ये देखिए इन्फ्लेमेशन ऐसा ही कुछ लिखा हुआ है ना। ये सूज जाती है, ठीक है। तो इस प्रकार से रहता है। तो पृथ्वी और आपमाभूत बढ़ने से होता है। तो आप सभी को पता है जी कि रस पाचक बहुत ही अच्छा औषधि है, जो पृथ्वी तेज वायु आकाश माभूत प्रधान है और आपके रस धातु की अग्नि अच्छी कर देगी। और आगे रक्त पाचक लेना है तो आपका जो है अच्छा हो जाएगा। जब रस अग्नि अच्छा होगा जी, आप हम ये इतना सही इलाज हो जाएगा। रक्त पाचक नहीं भी लेंगे तो सही होगा, रक्त पाचक लेंगे तो आपका लंग्स मजबूत हो जाएगा जी, ये बात जानिए, ठीक है। लेकिन अगर केवल रस पाचक ले लिया तो क्या होगा, तो केवल रस पाचक लेने से ही आपका रस धातु का जो मल है, मैंने आपको बताया था, रस धातु का मल जो क्या है, कफ है, तो आपका कफ तो एक अच्छा हो जाएगा, कफ ज़्यादा नहीं बनेगा, है ना। तो रस पाचक लेने से रस धातु की अग्नि अच्छी हो जाएगी, तो रस धातु का मल कफ नहीं बनेगा। तो कफ नहीं बनेगा तो आपका जो है अस्थमा नहीं होगा, यानी कि अस्थमा में आपको आराम मिल गया तुरंत, है ना। तो इस प्रकार से सभी स्वास्थ्य में और भी इसके बारे में हो सकता है, कई क्लास हो सकता है, लेकिन अभी तो केवल आपको लाइन ऑफ ट्रीटमेंट मुझे बताना था कि आपको श्वास रोग होता है या तो रस पाचक का प्रयोग कैसे करना है जी। तो देखिए जी, किसी को श्वास दमा अस्थमा, जिसको हम ब्रोंकाइटिस अस्थमा कहते हैं, अगर किसी को है तो यहाँ पे हम रस पाचक का प्रयोग कुछ समय के लिए हम करना ही चाहिए। हफ्ता 2 हफ्ता, महीना 2 महीना तक। अगर बात वाला व्यक्ति है तो हम 1 हफ्ता करेंगे, है ना। पित्त वाला है यानी कि 2 हफ्ते कर देंगे। और अगर कफ वाला है तो तब तो हमें 2-3 हफ्ता या फिर कम से कम 1-2 महीना हम कर सकते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं होगा। और भी उपचार हो सकता है, ऐसा मत समझिएगा कि ये तो इससे तो नहीं हो पाएगा, तो बिल्कुल इससे नहीं हो पाएगा पूरी तरीके से ट्रीटमेंट। लेकिन लाइन ऑफ ट्रीटमेंट समझ में आ गया होगा कि हाँ, यहाँ पे रस पाचक का प्रयोग हम कैसे कर सकते हैं। तो कुछ टॉपिक और छूट गया है, तो रस पाचक से संबंधित जो और भी है ना, कि रस पाचक का प्रयोग और किस किस व्याधि में कर सकते हैं। तो बालों के व्याधि में कर सकते हैं और आपके त्वचा के व्याधि में कर सकते हैं, और भी 2-3 व्याधियां हैं वो हम कल बता देंगे। और रस धातु का टॉपिक जो है समाप्त करेंगे और अगला नया टॉपिक पढ़ेंगे रक्त धातु, ठीक है जी। तो आज के लिए बस इतना ही, शांति पाठ करके आज की क्लास को विराम देते हैं। ओम ध्यो शांति अंतरिक्षम शांति पृथिवी शांति आपः शांति औषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वदेवः शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। सभी को नमस्ते, शुभ रात्रि। भगवान धन्वंतरि की कृपा सभी पे बने रहे। जय धन्वंतरि, जय आयुर्वेद।